आज भगवत प्रेमियों, जैसे ही उस अखाड़े में पहुंचे जहां पर मल्ल युद्ध होने वाला था, तो एक चाणूर नाम का दैत्य भगवान के सामने ताल ठोकने लगा। कि हे नंद सुनो, हे राम भवंतो वीर सम्मतो। हे नंद सूरो, हे राम भवंतो वीर सम्मतो। हे नंद के छोरा, क्या तू युद्ध करना चाहेगा? आ जल्दी हमारे साथ दो दो हाथ कर। कन्हैया बोले तेरी बुद्धि खराब है गई है का? कहा हम कल परसों के बालक और तेरा पहाड़ जैसा शरीर। सो बोले अच्छा, तू अपने आप को बालक कहता है? बाल बल्यम तुल्य बलहे क्रीडश्यामो यथोचितम। अपने को बच्चा कहता है जो 7 दिन की अवस्था में तूने और क्या नाम है पूतना को मार दिया। न बालो न किशोरस्तम बलश्च बलनाम बरहे लील ये वो हतो येन सहस्त्र द्विपस संवत्त मुरत है। अपने आप को तू बालक कहता है? अरे तू बालक नहीं है, किशोर भी नहीं है, तेरी तो हृदय की जानने वाला ही कोई नहीं है कि तू कौन है। नीचे आ जल्दी। दाऊ दादा बोले के लाला या की ज्यादा ही श्रद्धा दिखाई दे रही है तो या दिखाई दे दो तो हाथ। सखा भी कूद पड़े, बोले कन्हैया आज होगी सो देखी जाएगी, दिखा दे आज याकू। जिन हाथन से तेने पूतना मारी, जिन हाथन सुशक्ता सुर मार्यो, अघा सुर मार्यो, बका सुर मार्यो, धेन का सुर मार्यो, कैसी मार्यो, अरिष्टा सुर मार्यो, आज दिखा दे इन्हें हाथन सुपिया को कैसे कैसे तेने मारी। तो चाणूर नाम का दैत्य तो कन्हैया से भिड़ गया और एक मुष्ट का सुर आकर के दाऊ दादा के लिए ताल ठोकने लगा। दाऊ दादा बोले तो चलो हम दो हाथ महाराज जी को दिखा दे। तो लड़ते लड़ते भगवत प्रेमियों कन्हैया ने एक तमाचा मार्यो कि एक तमाचे में चाणूर नाम के दैत्य का संहार कर दिया। दाऊ दादा ने एक मुष्टिका मारी तो एक मुष्टिका में ही मुष्टिकासुर का उद्धार कर दिया। अब दौड़ करके दाऊ दादा और कन्हैया उस सिंहासन पर पहुंचे जहां पर कंस बैठा हुआ था। जाकर के बैठे हुए सिंहासन पर कंस के वो लात मारी कि एक लात में कंस को नीचे गिरा दिया और केस पकड़ करके ऊपर से खींचते हुए लाए जहां पर अखाड़ा बना हुआ था। जब केस पकड़ करके खींच करके लाए तो कंस चिल्लाने लगा, अरे कृष्ण क्या करते हो, हम तुम्हारे मामा हैं, केस छोड़ दीजिए, बहुत वेदना होती है। कृष्ण बोले, अरे मामा आज तुझको पता चल गया कि केस पकड़ने से वेदना भी होती है। अगर ये वेदना तुझे उस दिन पता चल जाती कि जिस दिन तूने नव विवाहित के समय मेरी माँ देवकी को केस पकड़ कर तूने रथ से नीचे खींचा था, तो तुझे आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। इसलिए तो कहते हैं कि जाके पग न फटी बिबाई, सो कहा जाने पीर बराई। आज तो पता तो चल गई ना कि केस पकड़ने से वेदना भी होती है। कन्हैया उछले और उछल करके जो घोंटू मारे उस सीना में कि सो ही महाराज कंस का भी प्राणांत कर दिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए सावरे सरकार की जय। कि बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी, और बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी, बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी, पीने की है तमन्ना तो, पीने की है तमन्ना तो, खुद को मिटा के पी, पीने की है तमन्ना तो, खुद को पिला के पी। चारों वेद की पुस्तक बना के
चारों वेदों की पुस्तक बना के पी। ब्रह्मा ने चारों वेद की पुस्तक बना के पी। ब्रह्मा ने चार वेदों की पुस्तक बना के पी। शंकर ने अपने शीश पर, शंकर ने अपने शीश पर गंगा चढ़ा के पी। शंकर ने अपने शीश पर गंगा चढ़ा के पी। बूढ़ी हरि के नाम की सबको मिला के पी। ब्रज गोपियों ने कृष्ण को माखन खिला के पी। ब्रज गोपियों ने कृष्ण को माखन खिला के पी। सबरी ने झूठे बेर अपने, सबरी ने झूठे बेर अपने प्रभु को खिला के पी। बूढ़ी हरि के नाम की सबको खिला के पी। श्री राधे। नाच नाच के गिरधर रिझा के पी। मीरा ने नाच नाच के गिरधर रिझा के पी। मीरा ने नाच नाच के गिरधर रिझा के पी। मीरा ने नाच नाच के गिरधर रिझा के पी। बाली ने चोट बाण की, बाली ने चोट बाण की सीने पे खा के पी। बाली ने चोट बाण की सीने पे खा के पी। बूढ़ी हरि के नाम की सबको पिला के पी। बूढ़ी हरि के नाम की सबको पिला के पी। पीने की है तमन्ना तो खुद को मिटा के पी। पीने की है तमन्ना तो खुद को मिला के पी। बूढ़ी हरि के नाम के सबको पिला के पी। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवत प्रेमियों, कन्हैया ने कंस का उद्धार किया और कंस के जितने भी भाई थे सभी का उद्धार किया, राक्षस थे सबका उद्धार किया। आज माता पृथ्वी को भार मुक्त किया है कन्हैया ने। उसके बाद में कारागृह में प्रवेश किया, नाना उग्रसेन जी को कारागृह से मुक्त कराया
और राज सिंहासन पर बिठा करके उनका राज्याभिषेक किया। माता देवकी बाबा वसुदेव को कारागृह से मुक्त करा करके जैसे ही माता देवकी ने देखा कृष्ण को तो बार बार यशोदा की सेवा की सराहना करती है। धन्य हो यशोदा, आज 11 वर्ष का मेरा पुत्र ऐसे लग रहा है जैसे 20 वर्ष की अवस्था हो। कितना प्रेम करके तुमने इसको पाला। वही समय पाकर के नंद बाबा आ जाते हैं। नंद बाबा ने हाथ पकड़ के कन्हैया का कहा कि कन्हैया, मथुरा का कार्य हो गया, अब तो चलिए, विचार करना। हाथ छुड़ा करके नंद बाबा के हाथ से और बोले का बाबा आप जाइए, मैं फिर लौट करके आऊंगा, अब विचार करना। जिस समय ये शब्द कृष्ण ने बोला होगा, नंद बाबा की क्या बीती। नंद बाबा बोले, कृष्ण तू तो वहां से जब आया तो परसों की कह करके आया, मैं क्या मुंह दिखाऊंगा उनको जाकर के जिनसे तूने परसों की बोल दिया। बोले बाबा आप नहीं जानते, जरासंध कंस का ससुर है, जब उसे पता चलेगा कि कंस को मार दिया तो वो मथुरा वासियों को सुरक्षित नहीं छोड़ेगा। इसलिए बाबा आप चले जाइए, कुछ दिन मैं इनकी सुरक्षा कर लूं, फिर मैं वापस लौट करके आ जाऊंगा। वाह रे कृष्ण, जितना तू बाहर से काला है ना, उतना अंदर से भी। एक बार कह देता कि बाबा आप जाइए, मैं अब लौट करके नहीं आऊंगा, तो शायद वे लोग धैर्य का पत्थर रख के जी लेते, लेकिन नहीं। नंद बाबा जैसे ही लौट करके ब्रज में आए, भगवत प्रेमियों, ब्रज की गोपियां यशोदा सब दौड़ करके रथ को चारों तरफ से घेर लिया। सब पूछने लगे बाबा कृष्ण नहीं आया। नंद बाबा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस सबके बीच से गर्दन नीचे डाल करके और महल में घुस गए, गेट दरवाजे को बंद कर लिया। किसको क्या जवाब दे? जवाब देने लायक तो कुछ है नहीं। उधर मथुरा में भगवत प्रेमियों, कृष्ण बलराम का विधि विधान से यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और उन्हें शिक्षा पाने के लिए, क्योंकि कहते गर्गाचार्य जी ने कहा कि वसुदेव जी, चाणक्य नीति में एक श्लोक आता है कि माता शत्रु पिता बैरी ये न बालो न पाठित न सोवते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा, कि जो माँ बाप अपनी संतान को सुंदर शिक्षा नहीं दे पाते, वे माँ बाप अपनी संतान की सबसे बड़ी शत्रु हैं। इसलिए इनकी शिक्षा का प्रबंध करिए। तो उस समय सबसे अच्छा विद्यालय जो था उज्जैन नगरी में गुरु सांदीपनी का, तो दोनों कृष्ण बलराम को गुरु सांदीपनी के यहां भेज दिया। अल्प समय में 64 दिन में कृष्ण ने 64 विद्याओं का अध्ययन करके सीख के पूर्ण हुए। जब जाने की अनुमति गुरुजी से मांगने लगे, बोले गुरुजी अब आपको दक्षिणा में क्या चाहिए? तो गुरुजी बोले कृष्ण मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, यदि अगर तो गुरु माता को कुछ चाहिए तो जाकर के पूछ लीजिए। गुरु माता से जाकर के कहा तो गुरु माता हाथ जोड़ करके बोली कि कृष्ण मेरा एक बेटा था और जल में स्नान करते समय वो डूब गया, लौट करके नहीं आया, लेकिन जिस दिन से तुम आए हो ना, मैं अपने पुत्र की याद भूल गई, और आज यदि तुम लौट करके जा रहे हो तो मुझे फिर पुत्र की याद आएगी। यदि मुझे देना ही चाहते हो तो मेरे पुत्र को वापस करके दे दीजिए। कन्हैया गए, समुद्र तट पर चल पड़े, समुद्र के सम्मुख जाकर के आदेश दिया, गुरु पुत्र प्रदीयता, हे समुद्र गुरुजी के पुत्र को वापस करिए। समुद्र निकल करके आए, उन्होंने कहा कि सरकार मुझे तो पता नहीं है, लेकिन मेरे अंदर एक समुद्र में एक राक्षस रहता है, कहीं उसे जाकर के पूछ लीजिए। तो भगवत प्रेमियों, जो पंचजन नामक दैत्य था कन्हैया वहां पहुंचे,
तो पंचजन्य दैत्य का वहां जाकर के वध किया, परंतु बालक नहीं मिला। पंचजन्य शंख उनको मिल गया। वहां से आए भगवान उस शंख को लेकर के सीधे यमपुरी पहुंचे। यमराज के दरवाजे पर जाकर के जैसे ही शंख बजाया, यमराज दौड़े दौड़े आए, चरण पकड़ लिए। सरकार कहिए, बोले कि यहाँ मेरे गुरुजी का पुत्र होगा। तो बोले सरकार यहाँ तो बहुत आते जाते हैं, कहां से ढूंढूं? बोले होगा तो मैं ढूंढ करके लाता हूं, होगा तो यहीं। लेकिन सरकार यहाँ जो भी आता है वो कर्म बंधनों में बंध करके आता है, उसके कर्म बंधन का क्या करूं? कन्हैया बोले मेरा आदेश है, जितने भी बही खाते में उसके कर्म बंधन है ना, सबको खत्म कर दीजिए और उसे वापस कर दीजिए। कन्हैया ने आदेश किया, यमराज ने यही किया, लाकर के गुरुपुत्र को कन्हैया के हाथों में सौंप दिया। अब विचार करना, लाकर के गुरु माता को पुत्र को दे दिया। पुत्र मर गया, और जब मरने के बाद में जिसको लाकर के दिया हो, मां की खुशी कितनी होगी। गुरु माता गुरुजी को प्रणाम करके कन्हैया वहां से आए। सुखदेव बाबा कहते हैं कि परीक्षित, कुछ लोग कहते हैं ब्रजवासी के जितने दिन कन्हैया गुरुजी के यहाँ गए मथुरा को छोड़ करके, शायद उसी समय में से 1-2 दिन अगर निकाल लेते ब्रज में घूमने के लिए तो कुछ नहीं बिगड़ता। सुखदेव बाबा कहते कि परीक्षित, भगवान लौट करके 14 वर्ष मथुरा में रहे, 11 वर्ष 55 दिन वृंदावन में, उसके बाद 14 वर्ष कृष्ण मथुरा में रहे। 14 वर्ष में उन्हें एक दिन का भी टाइम नहीं मिला लौटने के लिए, गोपियों से मिलने के लिए, मैया यशोदा से मिलने के लिए, नंद बाबा से मिलने के लिए। अरे एक दिन भी जाकर के वापस आ जाते, जैसे गुरुकुल में पढ़ने गए तो कुछ बिगड़ता थोड़ा ही। एक दिन कन्हैया उदास बैठे थे, उद्धव जी पहुंच गए। उद्धव जी बोले कि क्या बात है कृष्ण, क्यों उदास बैठे? तो कृष्ण बोले, उद्धव भैया आज मुझे ब्रजवासियों की याद आ रही है, उन ब्रज की गोपियों की याद आ रही है, मैया यशोदा की, नंद बाबा की याद आ रही है। एक काम करो उद्धव, तुम वेद पाठी हो और तुम ब्रह्म के बारे में जानते हो, मेरा आदेश मान करके तुम ब्रज में जाइए और ब्रज में जाकर के सभी ब्रजवासियों को ये ब्रह्म तत्व का ज्ञान उन्हें देना कि आप कृष्ण को याद मत करिए, कृष्ण तुम्हारा बेटा नहीं, तुम्हारा सखा नहीं है, वो परम तत्व है, वो ईश्वर है, जाइए। उद्धव जी बोले, कन्हैया मैं वेद पाठी हूं, मैं ब्रह्म को जानने वाला, और वेद की भाषा हर कोई नहीं समझेगा। वो गमार ब्रजवासी है जिन्हें मैं कभी विद्यालय का मुंह नहीं देखा, वे ब्रज की गोपियां कभी पढ़ने नहीं गई, वो वेद की भाषा को क्या समझेंगी? कन्हैया बोले, उद्धव एक बार जाइए, कैसे भी हो, जैसे भी उन्हें समझाइए, जैसे चाहो, क्योंकि यदि वो जीवित है ना तो केवल इसी आश्रय से जीवित है कि मैं उनको परसों की लौट करके कह करके आया हूं। उन्हें एक आने की आस में वो जीवित नहीं तो अब तक तो अपने प्राणों को त्याग दिए होते। उद्धव जी जैसे तैसे करके और रथ लेकर के कन्हैया ने उन्हें अपना मोर मुकुट पीतांबर स्वरूप भी उद्धव का बिल्कुल कृष्ण जैसा था और कृष्ण के सखा थे, और उद्धव जी को ब्रज में भेज दिया। जैसे ही ब्रज में आए, आकर के नंद भवन के दरवाजे पर जैसे ही और रथ को रोका है तो ब्रज की गोपियां, ब्रजवासी दौड़ पड़े, कृष्ण आ गया, कृष्ण आ गया। देखा तो उद्धव जी जब उतरे रथ से बेचारे फिर उदास हो गए। आज उद्धव जी को जैसे ही नंद बाबा और यशोदा दोनों आंखों से धुंधला दिखने लगा, रोते रोते। जैसे ही उद्धव जी को स्वरूप को देखा तो कृष्ण जैसे लगे, दौड़ पड़े नंद बाबा और दौड़ करके उद्धव जी को हृदय से लगा लिया, कस करके पकड़ लिया। उद्धव जी बोले, बाबा कृष्ण। नंद बाबा बोले, कृष्ण। उद्धव जी बोले, बाबा मैं आपका कृष्ण नहीं, आपके कृष्ण का सखा हूं उद्धव। जैसे तैसे छोड़ दिया।
छोड़ करके बिठाया, फिर मन उदास हुआ। भोजन आदि से निवृत्त हुए उद्धव जी जैसे ही बैठे तो आज नंद बाबा जानते हैं भैया मथुरा में सब ठीक तो है ना? हाँ बाबा। उग्रसेन भैया वसुदेव देवकी अब तो प्रसन्न है ना? मथुरावासी अब तो प्रसन्न होंगे ना, क्योंकि कृष्ण वहां पहुंच गया। हाँ बाबा सब ठीक है। दोनों बैठे हैं कि शायद कृष्ण ने कोई संदेशा भेजा हो। भैया कभी कृष्ण तुम्हारे साथ रहता है, कभी ब्रज की गोपियों की कभी इसको याद आई? उद्धव जी मुंह की तरफ देख रहे हैं, भूल गए वेद ज्ञान, क्योंकि हर वेद शास्त्र पुराण यही सिखाता है केवल भगवान से प्रेम। उद्धव जी समझ नहीं पा रहे कि मैं अपना उपदेश कहां से प्रारंभ करूं। बोले कि उद्धव कभी कन्हैया को अपनी की ये कारी धोमर धूरी जितनी भी गाय इनकी याद आई? भैया इनकी याद क्यों करता होगा, क्योंकि अब तो वो राजा जैसे ठाट है, अब तो उसका मन भी नहीं करता होगा। क्यों धूल मिट्टी में आएगा, क्यों गैया चराएगा, उसको कभी याद आती है? उद्धव जी बैठे, भैया कभी हम लोगों की चर्चा करता है क्या? अपने सखाओं की चर्चा करता है क्या? कभी एक बार बुढ़िया यशोदा की कभी उसने याद की? कभी इस बूढ़े नंद बाबा की याद की? इतना कहा नंद बाबा ने रो पड़े, कंठ अवरुद्ध हो गया, शब्द नहीं निकल पा रहे। उद्धव जी का जो ज्ञान था सभी नंद बाबा और यशोदा के आंसुओं में बह गया। यशोदा अकेली अकेली दीवारों से बतला रही है, अरे कृष्ण हल्ला मत मचा, मैं आ रही हूं, माखन रखा है मैं दूंगी तेरे लिए। पलना को हिला रही है। जब नहीं दिखाई देता तो बैठ करके रोने लगती है। रात्रि जैसे जैसे विश्राम किया उद्धव जी ने। सुबह होते उद्धव जी बोले, बाबा मैं उन ब्रज गोपियों के दर्शन करना चाहता हूं जिनकी कृष्ण कभी कभी मुझसे चर्चा करते हैं। तो बोले, भैया दरवाजे पर लेकर के खड़े हो गए कि जहां से ये पाए बटिया की जो रास्ता पड़ी हुई है ना, वहां तक सीधा चले जाना। जहां जाकर के ये खत्म हो जाए तुझे वहीं वो गोपिया और वृषभान नंदनी मिलेगी। आज जैसे ही उद्धव जी उसी रास्ते से पहुंचे हैं तो ब्रज की गोपियां आपस में चर्चा कर रही है कि बहन वो जितना अंदर से बाहर से काले हैं ना, उससे कहीं ज्यादा अंदर से काले हैं। एक दिन भी कभी याद नहीं करी, परसों की कह करके गए, बरसों बीत गए, श्याम लौट करके नहीं आए। ब्रज गोपियां तड़प रही हैं कि मेरे प्राणे सुमन मोहन तुम्हें ढूंढूं कहां जाकर, तुम्हें ढूंढूं कहां जाकर, मेरे प्राणे सुमन मोहन तुम्हें ढूंढूं कहां जाकर, तुम्हें ढूंढूं कहां जाकर, मेरे प्राणे सुमन मोहन तुम्हें ढूंढूं कहां जाकर, तुम्हें ढूंढूं कहां जाकर, मेरे प्राणे सुमन मोहन तुम्हें ढूंढूं कहां जाकर, तुम्हें ढूंढूं कहां जाकर, मेरे प्राणे सुमन मोहन तुम्हें ढूंढूं कहां जाकर, तुम्हें ढूंढूं कहां जाकर, बड़ी बेचैनी
लग जाती, कि फिर दिल में आता है, कि फिर दिल में आता है कि मर जाऊं जहर खाकर, कि मर जाऊं जहर खाकर। मेरे प्राणेश मनमोहन तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर, तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर। मेरे प्राणेश मनमोहन तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर, तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर। छुपे हो तुम कहाँ जाकर, न आते हो बुलाने से, न आते हो बुलाने से। छुपे हो तुम कहाँ जाकर, न आते हो बुलाने से, न आते हो बुलाने से। आनंद क्या तुमको आता है, मुझे इस तौर तड़पा कर, मुझे इस तौर तड़पा कर। मेरे प्राणेश मनमोहन तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर, तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर। मेरे प्राणेश मनमोहन तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर, तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर। न भूलूंगी कभी उपकार अपने उस हितैषी का, न भूलूंगी कभी उपकार अपने उस हितैषी का। जो करवा दे मुझे दर्शन, जो करवा दे मुझे दर्शन। कन्हैया को यहाँ लाकर, कन्हैया को यहाँ लाकर। मेरे प्राणेश मनमोहन तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर, तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर। मेरे प्राणेश मनमोहन तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर, तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर। आज गोपियां एक दूसरे से कहती है, वहीं उस समय उद्धव जी छुप करके देख रहे थे। एक भमरा गुनगुनाता हुआ आ गया, किशोरी जी के चरण पर बैठ करके फिर उड़ गया। एक गोपी ने देख लिया, बोली बहन तू जानती है ये उस कपटी का मित्र है? जैसा वो कपटी है ना वैसा ही उसका मित्र है। किशोरी के चरण का पराग लेकर के जा रहा है। एक बोली बहन कपटी मत बोल, कहीं जाकर के इसने कह दिया तो वो बुरा मान जाएंगे। जब भमरा गुनगुनाने लगा तो एक गोपी बोली देख बहन ये कह रहा है कि वो इतना कपटी है? इतना निर्दयी है तो उसकी चर्चाएं क्यों कर रही हो? एक बोली बहन बिना चर्चा किए भी नहीं रहा जाता। वो तो जैसे हैं किशोरी बैठी है। एक गोपी कहने लगी कृष्ण मुश्किल है सहन करना,
बता प्यारे कारण रुसवाई का। मुझे कुछ तो बता प्यारे कारण रुसवाई का। मुश्किल है सहने करना ये दर्द जुदाई का। मुझे कुछ तो बता प्यारे कारण रुसवाई का। झूठे तेरे बातों पे एतबार किया हमने। झूठे तेरे वादों पे अरे प्यार किया हमने। तेरी कृपा को सुनकर ही अरे प्यार किया हमने। तेरी कृपा को सुनकर ही अरे प्यार किया हमने। कन्हैया कृपा की न होती जो आदती तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। ना हम होते मुलजिम ना तुम होते हाकिम। ना घर घर में होती इबादत तुम्हारी। ना घर घर में होती इबादत तुम्हारी। न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया ही आबाद तुमसे। गरीबों से है बात साथ तुम्हारी। तुम्हारी ही उल्फत के दृग बिंदु हैं ये। तुम्हें सौंपते अमानत तुम्हारी। तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। झूठे तेरे बातों पे एतबार किया हमने। झूठे तेरे वादों पे एतबार किया हमने। तेरी कृपा को सुनकर ही अरे प्यार किया हमने। तेरी कृपा को सुनकर ही अरे प्यार किया हमने। अरे प्यार किया हमने। क्या यही सिला मिलता तेरी प्रीत लगाई था। क्या यही सिला मिलता तेरी प्रीत लगाई का। मुझे कुछ तो बता प्यारे कारण रुसवाई का। मुझे कुछ तो बता प्यारे कारण रुसवाई का।
गर नजर में अब गुण थे तो क्यों अपनाया था। गर नजर में अब गुण थे तो क्यों अपनाया था। ये प्रीति ना निभ सकती पहले ना बताया था। ये प्रीति ना निभ सकती पहले न बताया था। पहले न बताया था। मौका तो दिया होता मेरे मीत सफाई का। मौका तो दिया होता मेरे मीत सफाई का। मुझे कुछ तो बता प्यारे कारण रुसवाई का। मुझे कुछ तो बता प्यारे कारण रुसवाई। अरे कन्हैया तुम सा कोई मिल जाता तो ढूंढ लिए होते। तुम सा कोई मिल जाता तो ढूंढ लिए होते। क्यों प्यार तुझे करते क्यों तेरे लिए रोते। क्यों प्यार तुझे करते क्यों तेरे लिए रोते। उसको अपना लेते क्यों तेरे लिए रोते। उसको अपना लेते क्यों तेरे लिए रोते। क्यों तेरे लिए रोते। मुंह मोड़ के क्यों बैठे क्या माने खुदाई का। मुख मोड़ के क्यों बैठे मान जुदाई का। मुझे कुछ तो बता प्यारे कारण रुसवाई का। भोली वृंदावन बिहारी लाल की भगवत प्रेमियों, जब गोपियों की इस विकलता को उद्धव जी ने देखा तो बचा कुचिया जो थोड़ा बहुत ज्ञान रहा आज उद्धव जी का वो भी सब बह गया। तो आज उद्धव ज्ञानी से प्रेमी बन गया। 6 महीने उद्धव जी ब्रज में रहे। 6 महीने के बाद जब लौट करके द्वारका मथुरा में पहुंचे तो कृष्ण ने जब देखा आओ भैया उद्धव, दौड़ करके कृष्ण भागे हृदय से लगाने के लिए। तो उद्धव जी बोले कृष्ण दूर रहना, हाथ मत लगाना। कृष्ण बोले क्यों, क्या हुआ भैया उद्धव, किसी ने कुछ बोल दिया क्या तुमसे। उद्धव बोले कृष्ण मुझे आज पता लगा है कि तुम जितना बाहर से काले हो ना अंदर से भी काले। क्या बिगाड़ा बेचारी उन ब्रज गोपियों ने, क्या बिगाड़ा तुम्हारा नंद बाबा यशोदा मैया ने। तुम जैसा झूठा कोई नहीं है।
परसों की कहकर के आए और वर्षों बीत गए। आज भगवत प्रेमियों, जब ये शब्द उद्धव के मुख से कृष्ण ने सुने, उद्धव को हृदय से लगा करके कृष्ण रो पड़े। भैया उद्धव, तुम क्या जानते समझते हो कि जितना वो मुझे याद करते मैं नहीं करता। वो थोड़ा दिखा देते हैं, लेकिन मैं किसी को दिखा नहीं पाता हूं। और मेरी हद जानने वाला और सुनने वाला है ही कौन? क्योंकि सब मुझे राजा मानते हैं, भगवान मानते हैं। तुम मेरे एक सखा थे, तो जब भी मैं तुम्हारे पास बैठता था हृदय की बात करने के लिए, तो तुम भी वेदों की बात, ज्ञान की बातें करते थे, तो मैं अपनी बाड़ी को चुप कर लेता था। भैया, जितना वे मुझे याद करते हैं, कहीं उनसे ज्यादा मैं उनको याद करता हूं। उद्धव, नंद बाबा ने क्या कहा मेरे लिए, बूढ़ी मैया यशोदा ने क्या कहा। आज भगवत प्रेमियों, जिसका भी नाम उद्धव जी स्मरण करते हैं, उसके बारे में बोल नहीं पाते, कंठ अवरुद्ध हो जाता है। क्या कहूं कृष्ण, समझ गए। एकांत में ले जाकर के उद्धव जी को गए कृष्ण, ले जाकर के दिखाया अपने हृदय में ब्रज गोपियां और किशोरी राधा रानी के साथ में झूला पे झूलते हुए समस्त ब्रजवासियों का दर्शन उद्धव भैया को करा दिया। बाबा श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, आगे उद्धव जी महाराज को ब्रज में भेज कर कन्हैया ने ज्ञानी से प्रेमी बना दिया। उनके ज्ञान में प्रेम का पुट लगाया और अब ऐसे प्रेमी सखा उद्धव को साथ लेकर के प्रभु कुब्जा के घर पधारे, उसका मनोरथ पूर्ण किया और एक दिन चाचा क्रूर जी के घर पधारे हैं। आगे बाबा श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि परीक्षित, अब भागवत जी के दशम स्कंद के उत्तरार्ध में हम लोग प्रवेश करेंगे। प्रभु द्वारा कंस के उद्धार के पश्चात में कंस की जो पत्नियां थी अस्ति और प्राप्ति, वे दोनों अपने पिता जरासंध के घर गई। तो जरासंध से जाकर के अपने विधवापन का कारण कृष्ण को बताया। तो जरासंध ने 23 अक्षौणी कुपित होकर के 23 अक्षौणी सेना लेकर के और मथुरा पर आक्रमण कर दिया। अपार सेना, भगवान ने जरासंध की समस्त सेना का संहार किया और जरासंध को जीवित छोड़ दिया। ऐसे ही करके जरासंध ने लगातार 17 बार आक्रमण किए, पर भगवान उसे बार बार छोड़ते रहे। जरासंध जब 18वीं बार मथुरा पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया, जब आया तो इधर नारद जी ने एक योजना बनाई और जरासंध के साथ कालयवन जो मिलेक्षों का राजा था, उसे भगवान से युद्ध करने के लिए भेज दिया। पूरी मथुरापुरी को भगवान के सहित चारों तरफ से घेर लिया गया। भगवान बिना कोई हाथ में आयुध लिए और मथुरा से दौड़ पड़े। और मथुरा से दौड़े दौड़े कुछ लोगों की ऐसी मान्यता है कि एक गुफा धौलपुर में है, वहां मुचकुंद जी महाराज उस गुफा में सो रहे थे। भगवान ने अपना पीतांबर उड़ा करके और आप छिप गए। कालयवन ने मुचकुंद जी महाराज को ही कृष्ण समझ करके जगाया। तो जैसे ही जगाया, जगते ही उन्होंने दृष्टि पड़ी, कालयवन वहीं पर जल करके भस्म हो गया। भगवान ने मुचकुंद जी महाराज को परम विशुद्ध भक्ति का वरदान दिया। ऐसी महापुरुषों की मान्यता है कि मुचकुंद जी महाराज ही कलयुग में और गुजरात में नरसी भगत बनकर के प्रकट हुए। ऐसी कुछ महापुरुषों की मान्यता है। बाबा श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, कालयवन का अंत करवा करके प्रभु मथुरा लौट करके पहुंचे। जो अब की 18वीं बार जब कृष्ण से युद्ध करने के लिए आ रहा है जरासंध, तो 11,000 ब्राह्मणों को यज्ञ करने बिठा दिया और उनसे कहा कि यदि मैं अब के युद्ध में जीत गया तो तुम 11,000 ब्राह्मणों को इतना दान दूंगा कि तुम सोच भी नहीं पाओगे।
और यदि अब की बार में कृष्ण से हार गया तो तुम 11,000 ब्राह्मणों को जीवित जमीन में गड़वा दूंगा। अब ब्राह्मणों का फल यज्ञ किया हुआ निष्फल नहीं हो सकता, उनको यज्ञ भी करना है और अपने आप को भी बचाना है। प्रार्थना करने लगे कि हे गोविंद हमारे प्राणों की रक्षा करना। 18वीं बार जब कृष्ण से युद्ध करने के लिए पहुंचा तो युद्ध लड़ते लड़ते कन्हैया बोले, दादा बहुत दिन हो गए इससे लड़ते लड़ते, अब चलिए मथुरा को छोड़ करके भागते हैं। दाऊ दादा बोले, लाला क्या कह रहे हो, हम चंद्रवंशी क्षत्रिय हैं, अगर कोई देखेगा सुनेगा कि रण छोड़ करके कन्हैया भाग गया तो बदनामी हो जाएगी। बोले, दादा लोग चीर चोर कहते हैं, माखन चोर कहते हैं, रण छोड़ भी कह देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आज 11,000 ब्राह्मणों की प्राण रक्षा करने के लिए मेरे कन्हैया ने रण छोड़ नाम भी स्वीकार कर लिया। रण छोड़ करके भाग लिए। और जरासंध चिल्लाता रहा, अरे तू रणछोड़ है, अरे तू रणछोड़ है, अरे तू डरपोक है, रणछोड़ है। कन्हैया सीधे वहां से दौड़े और प्रणव पर्वत पर जाकर के चढ़ गए। प्रणव पर्वत को चारों तरफ से घेर करके आग लगा दी। वहीं कन्हैया ने विश्वकर्मा जी का आह्वान किया तो विश्वकर्मा जी ने उसी क्षण समुद्र के मध्य में द्वारकापुरी का निर्माण कर दिया। 11 वर्ष 55 दिन कन्हैया ब्रज में रहे, 14 वर्ष मथुरा में रहे और 25 वर्ष की अवस्था में ही कन्हैया द्वारका में जाकर के द्वारकाधीश बन गए। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। उधर तो भगवान द्वारकाधीश बनकर के द्वारका के ठाट विराजे हुए हैं। यही जरासंध ने पूरे पहाड़ को भस्म कर दिया और अपनी विजय का डंका बजवा दिया कि कृष्ण को मैंने मार दिया और कृष्ण सिंह में युद्ध में जीत गया। उधर भगवत प्रेमियों, जिन ब्राह्मणों को अनुष्ठान पर बिठा करके आया था कि अब की बार मेरे बड़ी अद्भुत भक्त बन गया, उन ब्राह्मणों का वो अब तो ब्राह्मणों की जय जयकार करने लगे। कन्हैया 25 वर्ष की अवस्था में द्वारकाधीश बने। उधर दाऊ दादा का विवाह महाराज रेवत की बेटी रेवती के साथ में हुआ है। उधर कन्हैया का प्रथम विवाह महाराज रुक्मिणी जो राजा भीष्मक की बेटी थी, भीष्मक की बेटी रुक्मिणी के साथ विवाह हुआ। रुक्मिणी साक्षात लक्ष्मी का अवतार है। बाबा श्री सुखदेव जी महाराज कहते कि परीक्षित कि भगवान भीष्मक सुताम रुक्मिणी रुचिरान नाम राक्षसनेन विद्यानेन उपयेम इति श्रुतम। परीक्षित, मैंने ऐसा सुना है कि भगवान भीष्मक सुता जो रुक्मिणी का जो विवाह कृष्ण के साथ हुआ है उसमें राक्षस विधि से हुआ था। परीक्षित ने पूछा ऐसा क्यों हुआ था भगवान? तो बोले कि जरा बताइए विस्तार से, ये विधि क्यों अपनाई? सुखदेव बाबा कहते हैं कि सुनो परीक्षित, कि राजा सीद भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर्महान तस्य पश्या भवन पुत्रः कन्यका च वरानना। के भीष्मक राजा के 5 बेटे और 1 बेटी थी। 5 बेटे थे, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेशी और रुक्मवाली। ये 5 बेटे थे। 5 भाइयों की इकलौती बहन था जिसका नाम है रुक्मिणी। एक दिन राजा भीष्मक ने वृद्ध अवस्था थी अपनी सभी पुत्रों को बुलाकर के कहा कि बेटा मेरी बेटी विवाह के योग्य हो गई है, क्यों ना बेटी के लिए वर ढूंढ लिया जाए और मेरे जीते जी बेटी का विवाह हो जाए और बेटा ढूंढने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मेरी दृष्टि तो यह कहती है कि द्वारका के राजा कृष्ण के साथ में अपनी बेटी का विवाह कर दो। भीष्मक बोले और तो कोई नहीं बोला, लेकिन रुक्मी जो था वो बोल पड़ा। बोला पिताजी, उस कन्हैया के कृष्ण के साथ में जो रण छोड़ करके भाग गया, मैं अपनी बहन का विवाह करूंगा।
नहीं। और सुनिए, आपको इसके विवाह की चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं इसके विवाह की व्यवस्था अपने आप कर लूंगा। उसी क्षण गया भगवत प्रेमियों, एक दिन छोड़ करके परसों लौट करके आया और आकर के कहता है कि पिताजी, मैंने रुक्मिणी का विवाह पक्का कर दिया है। सिंधु नरेश दमघोष पुत्र शिशुपाल के साथ में मैंने रुक्मिणी का विवाह संबंध पक्का कर दिया है। परसों शिशुपाल बारात लेकर के आ रहा है और रुक्मिणी से कह देना कि वरमाला शिशुपाल के ही गले में डाले, और अगर किसी के गले में डाल दी तो मुझसे बुरा नहीं होगा। जब ये बात रुक्मिणी को पता चली तो रुक्मिणी रोने लगी। रोती रोती भाभी के पास में पहुंच गई। भाभी बोली, रुक्मिणी अभी एक दिन तुम्हारे पास में है ना, अभी कुछ बना बिगड़ा भी नहीं है, एक काम करिए, एक पत्र लिख करके और द्वारकापुरी भेज दीजिए, और मुझे विश्वास है कि पत्र को पढ़ करके द्वारकाधीश जरूर आएंगे। यही हुआ, रुक्मिणी ने पत्र लिख रही है, अपने आप पत्र में प्रश्न कर रही है और अपने आप जवाब दे रही है कि श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते निर्वस्य कर्ण विवरेण हरतोंगतापम रूपम दृशाम दृशीमतामखिलार्थ लाभम तुय्यच्युता विशति चित्तमपत्रपम में श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वता। सरकार, यहां दो संबोधन दिए हैं रुक्मिणी ने, हे अच्युत और हे भुवन सुंदर, कि मैंने आपको देखा नहीं है, लेकिन मैंने आपको सुना है कि हे भुवन सुंदर, आप तीनों भुवनों में सबसे ज्यादा सुंदर है। आपकी महिमा मैंने ज्यादा सुनी है और देखा कभी नहीं है। श्रुत्वा, मैंने आपकी प्रशंसा को संत महापुरुषों के मुख से सुना है, तो वही चित्र मेरे हृदय में चिपक गया है। सरकार, समय कम है, इसलिए मैं इस पत्र को लिख करके आपके पास भेज रही हूं। ये पत्र नहीं, ये मेरे प्राण हैं। और आप कहेंगे कि तुम कौन हो? तो मैं विदर्भ देश राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी हूं, और आप कहेंगे कि मैं तुमको लेकर के कैसे आऊंगा? तो सरकार, हमारे कुल की परंपरा है कि बेटी का जब विवाह होता है तो विवाह से पहले बेटी और कुल देवी की पूजा करने के लिए माता गौरी की नगर से बाहर जाती है। आप वहां आ जाना और वहां से मुझे लेकर के चले जाना। पत्र लिख करके ब्राह्मण देवता को दे करके, और ब्राह्मण देवता से कह दिया, सरकार इसे जल्दी द्वारका पहुंचा दीजिए। ये पत्र नहीं है, ये मेरे प्राण हैं, और इन प्राणों को मेरे प्राणनाथ के पास पहुंचा दिए। ब्राह्मण देवता उस पत्र को लेकर के द्वारकापुरी में पहुंच गए। द्वारकापुरी में भगवान अपनी सुधर्मा सभा में बैठे हुए थे। जाकर के डायरेक्ट वो पत्र कन्हैया के हाथ में दे दिया। कन्हैया बोले, क्या है? बोले, महाराज ये आपका पर्सनल पत्र है, पढ़िए, अंदर जाकर के पढ़ लीजिए। ब्राह्मण देवता से कृष्ण बोले कि ब्राह्मण देवता, मेरी सभा में कोई भेदभाव नहीं है, यहां तो सब बराबर है, इसलिए आप पत्र को पढ़ करके सुना दीजिए। लेकिन ब्राह्मण देवता ने नहीं कहा कि जाइए, अब सरकार आप पढ़ लीजिए। जब कृष्ण ने पत्र को पढ़ करके देखा तो ब्राह्मण देवता बोले कि सरकार अब मुझे जाने की अनुमति दीजिए। कृष्ण ने तुरंत कहा कि ब्राह्मण, मैं आपके साथ चलता हूं। उसी क्षण कन्हैया रथ को लेकर के और पंडित जी को रथ में बिठा करके वहां से चल दिए। बीच मार्ग में दाऊ दादा मिल जाते। जब दाऊ दादा को सामने से आते हुए कन्हैया ने देखा तो दाऊ कृष्ण के हाथों में से घोड़ा की लगाम छूट गई और कांपने लगे। पंडित जी बोले, क्या हुआ? कृष्ण बोले कि दादा आ गए। शर्म लगती है, बड़े हैं। तो बोले, दाऊ दादा ने पूछे, लाला कहां जा रहे हो? किसी सेना को पता नहीं, सेनापति को पता नहीं है, मंत्री को पता नहीं, अकेले कहां जा रहे हो? कन्हैया बोले, दादा वहीं जा रहे हैं, वहीं। अरे कोई जगह तो होगी कि वहीं जा रहे दादा, वहीं। पंडित जी बोल पड़े कि महाराज कुंदनपुर जा रहे हैं। दाऊ दादा बोले, ओहो,
मेरा कन्हैया किसी राजकुमार से कम थोड़ा ही है, जाना चाहिए। कल भीष्मक की बेटी रुक्मिणी का स्वयंवर है। तो भगवत प्रेमियों, कन्हैया वहां से चल दिए, लेकिन टेढ़ी नजर से इशारा कर दिया सेनापति की तरफ कि पूरी सेना का व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि मेरा कन्हैया अभी छोटा है और वहां शिशुपाल जरासंध जैसे राक्षस आएंगे, कहीं ऐसा ना हो हमारा लाला कहीं अकेला पड़ जाए। तो पूरी सेना को इशारा कर दिया। उधर चलते चलते कन्हैया को नगर से बाहर पंडित जी रथ को खड़ा करके और चल दिए। और माता रुक्मिणी की इतनी भारी सुरक्षा व्यवस्था की है कि 10,000 दास दासियां उसको चारों तरफ से घेर करके चल रही हैं। और माता रुक्मिणी मां कात्यायनी का पूजन करने के लिए और मां कात्यायनी के मंदिर में जा रही है। भगवत प्रेमियों, मां कात्यायनी का जैसे ही पूजन करने लगी तो पूजन करते समय वह बोलिए हैं कि नमस्ते त्वांबिके भीक्षणम स्वसंतानयुतां शिवाम भूयात पतिर्मे भगवान कृष्णस्तदनु मोदताम। हे मातेश्वरी, नमस्ते त्वांबिके भीक्षणम स्वसंतानयुतां शिवाम। हे मातेश्वरी, द्वारकाधीश कृष्ण ही मुझे पति रूप में मिलने चाहिए। अगर वे नहीं मिले तो अपने प्राणों को मैं तेरे दरवाजे पर ही त्याग दूंगी। देवी मैया प्रसन्न हो गई और उसके हाथ से फल स्वरूप एक पुष्प छूट करके रुक्मिणी के हाथों में गिर गया। बाम अंग फरकन लगी, मनु जाहि राचिउ मिलई सोबर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो।